नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज बहुत सारे इश्यूज पर, बहुत सारे मुद्दों पर देश का ध्यान दिलाया है। इनमें से एक खास मुद्दा है डेमोग्राफी का, यानी जनसांख्यिकी का। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, इस पर उन्होंने ध्यान दिलाया है देश का। और जो बड़ी बात कही है वो ये है कि उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने ये बात कही है, ये बड़ी। और ये भी कहा कि सरकार बहुत जल्दी एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रहा है जो इसे कंट्रोल करेगा। मोदी ने कहा कि घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़प लेते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है, यानी डेमोग्राफी चेंज होता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है। कोई भी देश इसे घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अब आपको याद दिला देते हैं, झारखंड के बदलते डेमोग्राफी को लेकर काफी कुछ पहले ही कहा जा रहा था। अगर आपको याद हो, 2024 का विधानसभा चुनाव जो था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आबादी के असंतुलन का बन गया था। बीजेपी ने मुसलमानों की आबादी से आदिवासी समुदाय की आबादी को खतरा बताते हुए पूरा का पूरा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा था। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर भले ही झारखंड का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसने देश की बिगड़ती डेमोग्राफी को राष्ट्रीय फलक पर सियासी चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी ने आज कहा कि जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी संकट पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और जब मोदी ये बात कह रहे थे तो उनका सीधा निशाना झारखंड पर भी था। झारखंड में जैसा कि मैंने बताया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से आकर बसे हुए हैं और वो आदिवासी समाज की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। शादी करके बस जाते हैं। मुसलमानों की आबादी से आदिवासी हिंदुओं की आबादी को खतरा धीरे धीरे होने लगा है। और अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये बड़ी तय बात है। झारखंड में साल 1951 में मुसलमानों की आबादी 8.9% थी, जो बढ़कर साल 2011 में 14.5% हो गई। यही नहीं, संथाल परगना के इलाके में तो कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिले हैं। इन 6 जिलों में मुसलमानों की संख्या 9% से 23% हो गई। अब कहा जाता है कि झारखंड के इस इलाके में मुसलमानों की आबादी उन लोगों से बढ़ी है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में आए। झारखंड में ऐसी कई मस्जिद और मदरसे हैं जिनका निर्माण पिछले कुछ सालों में हुआ है। कहां से पैसा आ रहा है, ये कैसे मस्जिदें बन रही हैं? इससे ये सवाल उठता है कि जब आदिवासी इस इलाके में अपनी जमीनें नहीं बेच सकते हैं तो यहाँ इन जमीनों पर ये मस्जिदें कैसे बन रही हैं? आपको बता दें, आदिवासी इलाकों में जमीनें नहीं बेच सकते आदिवासी, तो कैसे कब्जा हो रहा है? सोचने वाली बात है। मैं बताता हूं, इसके पीछे साजिश है। दरअसल बहुत सारे मामलों में जब मुस्लिम पुरुषों की शादी आदिवासी समुदाय की महिलाओं से हो जाती है तो वो मुस्लिम पुरुष उस आदिवासी महिला की जमीनों के केयर टेकर बन जाते हैं। इस तरह ये जमीनें एक खास धर्म के लोगों द्वारा इस्तेमाल होने लगती हैं। अब वहां मस्जिद बना ली, मजार बना ली। इसके अलावा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए मुसलमानों के लिए अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाना बहुत आसान है। और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां मुसलमान पुरुष जो हैं उन्होंने गांवों की हिंदू महिला सरपंचों से शादी की हुई है और अब गांवों की सत्ता इन्हीं मुसलमानों के पास है। शायद आपको याद हो, 20 सितंबर 2024 को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एक बार झारखंड की हेमंत सरकार बदल दीजिए, फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को
चुन चुनकर झारखंड के बाहर भेजने का काम बीजेपी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, ये अमित शाह ने कहा था। हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। इसके बाद अमित शाह ने एक बार फिर 3 नवंबर को अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया था और कहा था कि इस सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल दिए। अब देश में अवैध घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम की आबादी में असंतुलन का मामला सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस तो ये भी कह रहा है कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हालत बहुत खराब हो रही है। चिंता जाहिर कर चुका है आरएसएस। तो संघ का मुख्य पत्र है पांचजन्य, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें उन्होंने उन जिलों के उदाहरण दिए थे जहां हिंदू कथित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम अब असम में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट ने राज्य में कम से कम 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल दी है। असम में 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है और हिंदू वहां माइनॉरिटी में आ गए। संघ ने तो यह भी कहा था कि असम में पिछले 4 दशकों में मुस्लिम आबादी 11% बढ़ के 34.22% हो गई, जबकि हिंदू आबादी 11% घटकर 61.46% रह गई। उधर पश्चिम बंगाल भी देख लीजिए, उनके 8 जिले हैं जहां हिंदुओं की आबादी 3% तक कम हो गई है। 3%। मुर्शिदाबाद में तो मुसलमानों की आबादी 66% है और इस इलाके में हिंदू माइनॉरिटी है और उनकी आबादी सिर्फ 33% है। आरोप लगता है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में आए, उससे वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिले ऐसे हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप लगते रहे। बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला है जो उससे सटा बिहार का सीमांचल इलाका है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 50% के करीब है, जिसमें किशनगंज में 70% के करीब मुस्लिम हैं। बीजेपी और संघ आरोप लगाते रहे हैं कि सीमांचल के इलाके में भी अवैध रूप से बांग्लादेशी मुस्लिम बस रहे हैं और ये एसआईआर का जो मसला चल रहा है, इसी चीज को तो लेके चल रहा है। इसके अलावा नेपाल से सटा जो उत्तर प्रदेश का बहराइच का इलाका है और उससे सटे हुए गोंडा वगैरह के जिले हैं, वहां मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोई देखने वाला नहीं। उत्तराखंड का डेमोग्राफिक बदलाव तो चौंकाता है। सन 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की मुस्लिम आबादी 2% थी। 2%, कुल आबादी का 2%, अब बढ़ के 14% से ज्यादा हो गई है। बीजेपी इस बढ़ती आबादी को राज्य में जनसंख्या असंतुलन की समस्या मान रही है। आपको पहले रोकना चाहिए था। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी ऐसे हो गए हैं कि यहां मुस्लिम वोट निर्णायक हो गए हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिहार के कई इलाकों में निर्णायक हो गए। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिले ऐसे हैं जिनमें हरिद्वार में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई। कुल आबादी का 34% मुस्लिम हरिद्वार में। इसी तरह उधम सिंह नगर जिले में भी 32% मुसलमान हो गए। नैनीताल और देहरादून में 30-30%। और अब पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने की बात संघ कहती आ रही है। उत्तराखंड की इस बढ़ती आबादी को राज्य में डेमोग्राफी चेंज की प्रॉब्लम मानी जा रही है। इससे ऐसा कहा जा रहा है यही समस्या है। माना जाता है कि यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला जो था उसको अनाउंस किया, ताकि हिंदू और मुस्लिम आबादी के बिगड़ते संतुलन का बैलेंस बना रहे। ऐसे में देखना है कि सरकार अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए किस तरह की कवायद करती है। मोदी की नजरें आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी हो सकती हैं, ठीक है, उन्होंने घुसपैठ, लेकिन मुद्दा तो सही है ना। मोदी ने घुसपैठ को देश की डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा षड्यंत्र बताते हुए इससे निपटने के लिए मिशन की शुरुआत करने की बात जो कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही हिंदू मुस्लिम आबादी के असंतुलन का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया है वो काफी अहम है और उसके सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं।
ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।